नमस्कार, मैं राकेश आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। ये वीडियो छोटी सी वीडियो करंट अफेयर्स की यहाँ से चीजों की शुरुआत कर रहे हैं और बता दूं कि ये वीडियो रात में आप लोगों को मिल जाएगी और सुबह तक एसएसटी का पहला लेक्चर आएगा यूपी टीजीटी बीजीटी के लिए जो वैकेंसीज निकली है उसमें यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए पहला लेक्चर होगा जिसमें मैं पॉलिटी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से चीजें लेके आगे बढ़नी है। टीजीटी सोशल साइंस का हम लोग का बैच भी लग रहा है, उसकी डिटेल भी आप लोग को बता देंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो आने वाली जितनी परीक्षाएं खासतौर से यूपी टीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है उसमें या जो भी आपके निकट भविष्य में आरओ को लेकर परीक्षा हो सबको केंद्रित रख के ये करंट अफेयर्स आप लोग नित्य रूप से तैयार करते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें वो करंट अफेयर मैंने हाल ही में लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 दिन के लेआउट से उठने के बाद चीजें धीरे धीरे मैनेज हो रही है। पहला क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि इसमें जो जितने भी करंट अफेयर 4-5 मैंने लिए हैं सारे पेपर में आने की पूरी टेंडेंसी रखते हैं और पेपर में आएंगे। देखने से पता लग रहा होगा भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हाँ, न्यू सीआईसी मुख्य सूचना अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा। सबसे पहले तो यही देख लीजिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे देश में सीआईसी का एक पद होता है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, तो सूचना आयोग है हमारे देश का जो कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बना था, आप लोगों को पता होगा। राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जिसके अंतर्गत एक कमीशन होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जिसका प्रमुख होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। इसके अलावा 10 कमिश्नर और होते हैं तो ये पद अभी खाली था जिसपे अब आसीन किया गया यशवर्धन कुमार सिन्हा को। किसके द्वारा चुना जाता है? ये चुना जाता है कमेटी के द्वारा। कमेटी गठित होती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर प्लस विपक्ष के जो नेता होते हैं संसद में लोकसभा में वो प्लस एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होता है जो नॉमिनेटेड होता है कमेटी के लिए, उन लोगों की कमेटी चुनती है इनको और फिर ये अपना पदभार संभालते हैं। ये इनको सीधे ये अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं या राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। क्लियर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन निकल के आने की संभावनाएं दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एक प्रकार से एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिस्टन द कुन्हा, ये नाम आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये नाम अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया है? दुनिया की सबसे दूरस्थ सबसे रिमोट लोकेशन पे बसने वाली मानव बस्ती है जहां ह्यूमन बस्ती कही जाएगी। वैसे ये ब्रिटेन की टेरिटरी काउंट होती है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की टेरिटरी काउंट होती है और ये अटलांटिक सागर के दक्षिणी हिस्से में मतलब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये बिल्कुल आइलैंड है। और इसको न्यूज में क्यों है? लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मरीन रिजर्व इन अटलांटिक ओशन, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पूर्ण रूप से संरक्षित मरीन रिजर्व है ना, समुद्रिक जो संरक्षित स्थान है उसका दर्जा इसको मिला है, सबसे बड़ा है। क्लियर? इसकी लोकेशन कहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, गूगल मैंने किया था तो मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा दूरस्थ बिंदु पे देखिए, ये अफ्रीकन कंटिनेंट आपको दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यहाँ बीच ये ऊपर अटलांटिक सागर उत्तरी, ये नीचे दक्षिणी अटलांटिक सागर, तो यहाँ पे है ये ट्रिस्टन द कुन्हा। और ये ज्वालामुखियों बहुत सारे ज्वालामुखी इस आइलैंड में मिलते हैं, करीब 6,87,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरा फैला हुआ है, जिसको कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हाल ही में अभी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन के अंडर में आता है लेकिन इसका अपना भी संविधान है, ठीक। और एक तरह से दुनिया की सबसे दूर के पॉइंट पे सुदूर स्थित मानव बस्ती है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन की परीक्षा में आने की संभावना बहुत बड़ी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, देखिए क्या कहता है। तो इसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को देखने होंगे साउथ के हिस्से में है, ये दक्षिणी अटलांटिक सागर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, स्टैच्यू ऑफ पीस, इसका हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। शांति का स्तंभ, एक प्रकार से शांति की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोगों को पता है गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनी। तो अभी हाल ही में एक जैन गुरु श्री विजय वल्लभ शरीश्वर, इनकी 151 फुट की प्रतिमा
का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ पीस का, शांति का स्तंभ एक प्रकार से। कहां पे है ये? राजस्थान में है। राजस्थान में किया गया है। कहां पे? पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जोधपुर के पास लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। जवाई बांध भी बहुत फेमस बांध भी यहाँ पे है। इस जवाई बांध से क्वेश्चन गया था। तो पाली डिस्ट्रिक्ट में ये 51 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया। जैन धर्मगुरु श्री विजय वल्लभ श्रीश्वर, जिनको की माना जाता है कि भगवान महावीर के जो उपदेश के जो ज्ञान थे उनको फैलाने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आज जब आप लोग ये करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उस समय ये न्यूज आई है, लक्ष्मी विलास बैंक एक बैंक है, भारत में ऑपरेट करने वाला एक बैंक था, जो कि पिछले कुछ वर्षों से संकटग्रस्त था, खतरे में था, संकट में था, प्रॉब्लम में था, और अभी आज इसको मोरेटोरियम में डाल दिया गया है आरबीआई ने। मतलब इसके ऊपर कुछ बंदिशें लग गई हैं। अब इस पे एक महीने में 25,000 रुपए से ज्यादा का पैसा नहीं निकाल सकते जो इसके कस्टमर है, जो इसके ग्राहक है, और सरकार इसकी वित्तीय हालत को ध्यान में रख के चीजें तैयार की गई है, मोरेटोरियम में डाला गया है, ताकि इसको जो संकट से उबारा जा सके। इससे ये भी बात चल रही है कि शायद इसका मर्जर की जाने की कोशिश हो रही है डीबीएस बैंक में। तो इस पे आप लोगों को न्यूज बना के रखनी है। तो अभी हाल ही में ये न्यूज रखनी है ध्यान में, लक्ष्मी विलास बैंक लेटेस्ट बैंक जो कि फॉल आउट हुआ है, कोलैप्स हुआ है, वित्तीय अनियमितताएं की इनकी जानकारी मिलती रही। इससे पहले पीएमसी बैंक का क्राइसिस आप लोगों को पता रहा होगा, यस बैंक का क्राइसिस आप लोगों को पता रहा होगा, और एक और बैंक इसकी बलि चला है। सबसे बड़ी जो संकट है जो भारत के पीएसयू बैंक या भारत के जो और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उसमें एनपीएस की है। और अभी कोविड के कारण हमारे बहुत सारे जो एनपीए हैं वो एनपीए डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बिकॉज वो मोरेटोरियम में चल रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, और 1-2 महीने में आप देखेंगे कि जब ईएमआईज देनी होंगी लोगों को जिन्होंने 6-7 महीने से ईएमआई नहीं दी है अभी तक, और उन पैसों को भी एनपीए काउंट भी नहीं किया गया है, तो एक संकट बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक, फिर देखेंगे इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। सहिष्णुता मतलब कितना टॉलरेंस, कितना पेशेंस आपने। घृणा का अपोजिट है ना, सहिष्णुता दिवस। टॉलरेंस डे कब मनाया गया? 16 नवंबर। हर 16 नवंबर को टॉलरेंस डे मनाया जाता है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की शुरुआत है। यूनाइटेड नेशन की डे में, यूनाइटेड नेशन 1996 में ये स्टार्ट हुआ था। 1995 के रेजोल्यूशन में इसको मान्यता दी गई थी कि हाँ एक इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाया जाना चाहिए, जिसमें कि लोगों के मानवाधिकार और उनके जो दुनिया भर की जो जितनी भी जो मिक्स्ड रेसेस हैं उनकी किस प्रकार से रक्षा की जाए, है ना, विश्व में कैसे टॉलरेंस पैदा किया जाए, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, संवेदनशीलता डेवलप हो, इसके लिए इस दिन को डेडिकेट किया गया। यूएन के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक, 1996 तो 16 नवंबर। डन। तो आज के करंट अफेयर से इतने से उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर आपको अच्छे लगेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के लेक्चर लगभग डेली स्टार्ट हो जाना, और ये लेक्चर बेसिकली यूपी कैटेगरी में आता है, बाकी टीचिंग का वीडियो मॉर्निंग तक आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।